इतिहास गवाह है, दुनिया में राजा तो बहुत हुए। सिकंदर से लेके मुगलों तक सब ने लड़ाइयां लड़ी, जमीन के लिए, सोने के लिए या तख्त के लिए। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसने न तख्त के लिए तलवार उठाई न ताज के लिए। उसने तलवार उठाई तो धर्म के लिए, उसने तलवार उठाई तो एक वाइब्रेशन के लिए जिसे हम कहते हैं स्वराज। वह कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके पास न बड़ी सेना थी, न खजाना था और न ही कोई गॉडफादर। फिर भी उन्होंने उस समय की सबसे क्रूर मुगल सल्तनत को ईंट से ईंट बजा दी। आखिर क्या थी उनकी असली ताकत? क्या वो सिर्फ एक मिलिट्री जीनियस थे, फिर या वो एक योगी थे जो राजा के वेश में जी रहे थे? आज सनातन वाणी पर हम डिकोड करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का वो आध्यात्मिक रहस्य जो इतिहास की किताबों में अक्सर छिपा दिया जाता है। जय भवानी, जय शिवाजी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अक्सर शिवाजी महाराज जी की वीरता की कहानियां सुनते हैं, कैसे उन्होंने अफजल खान का वध किया, कैसे शाइस्ते खान की उंगलियां काटी। यह सब हम जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि 16 साल के लड़के के अंदर इतना आत्मबल कैसे आया, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। आज के वीडियो में हम 4 गहरे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। माँ जिजाऊ का गर्भ संस्कार और रामायण का प्रभाव, भवानी तलवार का सच, क्या उसमें दैवीय शक्तियां थी, संतों का आशीर्वाद, तुकाराम और रामदास स्वामी का रोल, और सबसे महत्वपूर्ण उनका लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कैसे उन्होंने मंदिरों को ऊर्जा के केंद्र में स्थापित किया। विज्ञान कहता है कि बच्चे का व्यक्तित्व उसके डीएनए से बनता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि व्यक्तित्व संस्कार से बनता है। शिवाजी राजे का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ, लेकिन उनके स्वराज्य का जन्म उससे बहुत पहले हो चुका था, माँ जिजाऊ के संकल्प में। मित्रों, चाणक्य ने कहा था, जिस राजा का कोई गुरु नहीं होता उसका विनाश निश्चित है। शिवाजी महाराज का जीवन चमत्कारिक घटनाओं से भरा है। एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है संत तुकाराम महाराज का। कहा जाता है कि एक बार शिवाजी महाराज पुणे के पास लोहगांव में संत तुकाराम का कीर्तन सुन रहे थे। मुगलों को खबर लग गई। उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन शिवाजी राजे अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने कहा, आज मेरा शरीर और मेरी आत्मा विट्ठल के चरणों में है। और फिर एक चमत्कार हुआ। मुगल सैनिकों को मंदिर के अंदर हर व्यक्ति में शिवाजी दिखने लगे। वो कंफ्यूज हो गए और इसी कंफ्यूजन में शिवाजी महाराज वहां से सुरक्षित निकल गए। इसे आप क्या कहेंगे, चमत्कार या सामूहिक चेतना या शक्ति? और फिर आते हैं समर्थ रामदास स्वामी। शिवाजी महाराज उनसे इतना प्रेम करते थे कि एक बार उन्होंने अपना पूरा राजपट समर्थ रामदास के चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह मेरा राज्य नहीं, आपका है। तब समर्थ रामदास ने अपनी झोली से अपना भगवा वस्त्र निकाला और कहा, शिवा, राज्य तुम्हारा नहीं है, यह ईश्वर का है। तुम सिर्फ एक ट्रस्टी बनकर इसे संभालो। इसलिए मराठा साम्राज्य का झंडा भगवा है। भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जो महलों में रहकर भी सन्यासी की तरह जीते थे। अब हम बात करते हैं शिवाजी महाराज जी की स्ट्रैटेजी की। हम सब जानते हैं गनिमिकावा, गोरिल्ला वारफेयर, लेकिन इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? गनिमिकावा सिर्फ छिपकर वार करना नहीं था, यह शत्रु के अहंकार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कला थी। अफजल खान जब बीजापुर से चला तो उसने तुलजापुर भवानी माता की मूर्ति को खंडित किया। उसने सोचा इससे मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन शिवाजी महाराज लॉ ऑफ वाइब्रेशन जानते थे। उन्हें पता था कि अफजल खान डार्क एनर्जी से भरा है और शिवाजी महाराज डिवाइन एनर्जी के साथ खड़े थे। अफजल खान से मिलने जाने से पहले राजे को मां भवानी ने स्वप्न में दर्शन दिए और विजय का आशीर्वाद दिया। जब वो टेंट में गए तो उनके हाथ में सिर्फ बिछुआ और बागनक नहीं थे, उनके साथ मां भवानी का आशीर्वाद था। अफजल खान अपनी ताकत के घमंड से मारा गया और शिवाजी अपनी भक्ति की शक्ति से जीत गए। क्या आपको पता है, शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में 300 से ज्यादा किले जीते, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मूर्ति नहीं बनवाई। उन्होंने सिर्फ मंदिर बनवाए। गोवा का सप्तकोटेश्वर मंदिर हो या श्रीशैलम का घाट, उन्होंने हर उस जगह को फिर से बनाया जिसे आक्रांताओं ने तोड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि हमारे समाज के पावर हाउस है। दोस्तों, शिवाजी महाराज भगवत गीता के कर्म योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
कर्म कर फल की चिंता मत कर। सोचिए जब पुरंदर की संधि हुई, शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को देना पड़ा, तो उन्हें कैसा लगा होगा। सालों की मेहनत एक दिन में चली गई। कोई और होता तो डिप्रेशन में चला जाता, सुसाइड कर लेता, लेकिन शिवाजी महाराज शांत रहे। उन्होंने हार को स्वीकार किया, अपनी रणनीति बदली और कुछ ही सालों में वो सारे किले ब्याज समेत वापस ले लिए। यही है असली अध्यात्म। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर हार मान लेना बुरा है। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक इतिहास के पन्ने नहीं है, वो एक विचार है, वो एक ऊर्जा है। आज जब हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी जड़ों की बात करते हैं, तो हमें शिवाजी महाराज जैसा बनना होगा। सिर्फ माथे पर तिलक लगाना काफी नहीं है, हमें अपने चरित्र में वो आग लानी पड़ेगी। हमें अपने बहन बेटियों की इज्जत करनी होगी जैसे उन्होंने की। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी बिना किसी से नफरत किए। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए, जय भवानी, जय शिवाजी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही महापुरुषों के आध्यात्मिक रहस्यों को डिकोड करें तो सनातन वाणी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।